हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान आरगवानी और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 6 विच इज़ टिश्यूज़। तो अब तक के वीडियोस में हम लोगों ने टिश्यू की डेफिनेशन के बारे में जाना। हमने ये जाना कि दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़, और जिसमें हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पूरी बातें जो भी हमको सीखनी थी सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू के बारे में बात की विच इज़ एपिथेलियल टिश्यू, जहाँ पर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन के बारे में जाना। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहला टाइप जो आता है इट इज़ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ का सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमको पता है कि टिश्यूज़ जो हैं वो मोर देन वन सेल्स से जुड़ के बने होते हैं। तो इसके जो सेल्स होंगे उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। तो सेल्स किस टाइप के मिलते हैं? सेल होते हैं दे आर थिन, फ्लैट एंड इरेगुलर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आप विजुअलाइज करिए एक ब्रोकन टाइल को, एक ब्रोकन टाइल जिसपे एक टाइल, सिंपल टाइल जिसको हम लोगों ने इसके ऊपर हथौड़ा मारा या जो टूट गई हो, वो कैसी होगी? जैसे ये टाइल थी, अभी मेरे हाथ से छूट गई तो इस पर खूब सारे क्रैक्स आ जाएंगे, और क्रैक्स ऐसे तो है नहीं कि बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से आएंगे। तो इसमें ब्रोकन टाइल की क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी? यही कि वो थिन होती है, वो फ्लैट होती है, और अब वो जब टूट गई है तो उसके जो क्रैक्स होंगे वो इरेगुलरली अरेंज होगी। यानी कि अगर एक पीस को उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो कितना इरेगुलर है। तो इसीलिए जो ब्रोकन टाइल इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल याद रखने के लिए कि स्क्वैमस एपिथेलियल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक ब्रोकन टाइल की तरह ही इसमें जो सेल्स हैं वो थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल से पहले पता चल रहा है कि बड़े सिंपल होंगे। तो इसमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये सिंगल लेयर के होते हैं, ठीक है। और मिलते कहाँ हैं, इनकी लोकेशन कहाँ होती है? दे आर फाउंड इन माउथ एंड ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि जो हमारा फूड पाइप होता है, इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ फूड पाइप, ठीक है। तो माउथ और ईसोफेगस में ये मिलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? दे आर प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड माउथ। तो इनका वही फंक्शन होगा जो हम लोगों ने जो जनरल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, वहाँ पर मैंने क्लियरली बताया था कि इसके 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो इनका लाइनिंग में हेल्प होती है। तो लाइनिंग में क्या फंक्शन होगा कि ये बेसिकली एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, देन सेकेंडली ये जो है अपने अंदर बाहर जो है सब्सटेंस को आने जाने में हेल्प करते हैं। अब लाइनिंग और कवरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, और ये जानने के लिए आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जाके देखिए। वहाँ पर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि लाइनिंग और कवरिंग में क्या डिफरेंस होता है। वो बेसिकली ईसोफेगस के केस में आएगा। तो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उन्हें रिवाइज हो गया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखिए। ओके, ये था फर्स्ट टाइप सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड आता है स्ट्रैटिफाइड। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इनका बेसिकली ये होता है कि स्ट्रेटा में प्रेजेंट होता है, यानी कि लेयर्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप केक्स और पेस्ट्रीज खाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा ना कि एक केक की लेयर होती है, फिर उसमें क्रीम होता है, एक केक की लेयर होती है, फिर क्रीम। तो इसी तरह लेयर्स में अरेंज होते हैं। तो जो लेयर्स में प्रेजेंट होंगे दे आर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब लेयर्स में प्रेजेंट हैं
तो इनका ये होते कहाँ है, तो जो स्किन है हमारी, ये स्किन है वो आपको लगती तो होगी कि बड़ी पतली सी है, बट ये जो है बहुत सारी लेयर्स से बनी है एंड दैट टिश्यू इज़ एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्किन को किस टाइप के टिश्यू से बनी है तो आपको पता होगा। ओके, तो ये मिलते हैं स्किन में। अब इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये है कि ये वियर और टियर होने से बचती है। जो भी चीज़ अगर लेयर्स में प्रेजेंट है तो उसमें वियर और टियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप खुद ही देखिए कि अगर कोई चीज़ लेयर में प्रेजेंट है और उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर पड़ता है या फिर खिंचाव होता है तो एक लेयर दूसरी लेयर को पकड़ के रखेगी और दूसरी लेयर तीसरी लेयर को पकड़ के रखेगी। तो इस तरीके से उनका जो एक तरीके से रिलेशनशिप है, उनका जो बॉन्डिंग है, उसकी वजह से जो वियर और टियर है उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और इसीलिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल हमारा स्किन बनाते हैं, क्योंकि स्किन हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो अगर ये स्ट्रांग होगी तो हमारी बॉडी भी जो है प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब बात करते हैं कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो अब बात करते हैं कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। तो जिस तरह हम लोगों ने स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ में पढ़ा उनके स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि कौन से टाइप्स कहाँ मिलते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू में भी हम बात करेंगे उनके स्ट्रक्चर के बारे में, अकरेंस यानी वो कहाँ मिलते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखना और विजुअलाइज करना एक पिलर को। तो पिलर किस तरह का होता है, अगर पिलर को देखें तो उसकी जो हाइट है, हाइट यानी कि उसकी जो लंबाई है वो हमेशा ज़्यादा होगी उसकी विड्थ से। विड्थ मतलब कि वो कितना मोटा है, ठीक है, तो उसकी हाइट ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी, तो इसलिए वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब ये लंबा होगा और इसकी विड्थ कम होगी। यानी कि अगर इसकी हाइट जो है वो x है और इसकी विड्थ जो है वो y है, तो x जो है हमेशा ज़्यादा होगा y से। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, अच्छा साइटोप्लाज्म होता है, वो तो सब में कॉमन ही है। ठीक है, फिर ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं अकरेंस की बात कि ये मिलते कहाँ हैं, इनकी लोकेशन कहाँ होती है। तो ये मिलते हैं इन द लाइनिंग। अगेन ये टर्म आ गया लाइनिंग। लाइनिंग क्या है और कवरिंग क्या है, इसका डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक एंड गॉल ब्लैडर। इंटेस्टाइन हम सबको पता है क्या होती है, दो तरह की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक भी हमको पता है। गॉल ब्लैडर जो है एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। देन अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। अब याद रखने की बात है कि ये मिलते कहाँ हैं। ठीक है, उससे फंक्शन खुद ही याद हो जाएगा। हम सबको पता है कि इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो या गॉल ब्लैडर हो, कितने सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब जितने सॉफ्ट ऑर्गन्स होंगे उनको प्रोटेक्शन भी उतनी ज़्यादा चाहिए होगी। और क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग का काम करता है तो कोलुमिनार एपिथेलियल भी इसकी लाइनिंग प्रेजेंट है, यानी कि ये भी एक तरह से उसको अंदर से लाइन कर रहा है। राइट, तो ये क्या करेगा, अगेन प्रोटेक्शन का काम करेगा। सबसे पहला फंक्शन यहाँ से आ गया प्रोटेक्शन का। अब हम सबको पता है इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, ये भी यही काम करेंगे, ये हेल्प करेंगे इन एब्जॉर्प्शन। ओके, अब एब्जॉर्प्शन की बात हो गई। अब स्टमक में हमको पता है बहुत से सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है, तो सिक्रीशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके 3 फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। प्रोटेक्शन क्योंकि ये लाइनिंग में प्रेजेंट है तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। देन एब्जॉर्प्शन
इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और वहाँ पर बेसिकली एब्जॉर्प्शन का काम होता है। कई जगह इंटेस्टाइन में सिक्रीशन का भी काम होता है, तो सिक्रीशन। और स्टमक में भी कितने सारे एंजाइम्स हैं या फिर जो बहुत से एसिड्स वगैरह होते हैं, सब स्टमक में सिक्रीट होते हैं। तो और गॉल ब्लैडर से भी बहुत कुछ आता है, तो सिक्रीशन भी ये है, यहाँ पर भी सिक्रीशन का भी काम जो है कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। तो हम लोगों ने आज पढ़ा अबाउट टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें आता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एंड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू किस तरह से याद करना है, एक ब्रोकन टाइल के थ्रू। हाँ, ब्रोकन टाइल कैसी होती है, फ्लैट होती है, थिन होती है और इरेगुलर शेप की होती है। फिर हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। अब हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसमें हमने उसके स्ट्रक्चर, उसकी अकरेंस और फंक्शन के बारे में पढ़ा। सो फॉर टुडे दिस वाज इट। और इसके बाद हम लोग 2 टाइप्स और बचे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे इसके आगे के जो 2 टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के, उसके बारे में। तो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।